आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि नज़र नहीं लगनी चाहिए या लोगों को अपने बारे में या नेक्स्ट मूव के बारे में नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों बात ऐसी है कि वर्ल्ड एक तरह से एनर्जी पर ही चलता है। आपने देखा होगा एक पॉजिटिव बंदे से अगर आप बात करोगे तो आपका मूड पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है, आपके अंदर जोश भर जाता है और आपका मन करता है कि यार अब कुछ उखाड़ना है लाइफ में। और ऐसे ही किसी दूसरे बंदे से बात करोगे जो पूरी तरह से नेगेटिव है तो उससे बात करके आपका मूड ही खराब हो जाएगा। वो जो भी बात करेगा तो आपको लगेगा कि यार क्या बकवास कर रहा है और फिर आपको खुद को भी थकान फील होने लगती है, मन ही नहीं करता काम करने का। यानी वर्ड्स आपके अंदर या वाइब आपके आसपास ऐसी क्रिएट हो गई जिसने या तो आपकी हेल्प की कि या तो कुछ बड़ा करना है या फिर खाली बैठाए रखा। अब जैसे एक बंदा था जो बढ़ई का काम करता था, बढ़ई के काम से वो अच्छा खासा कमाता था और अब आगे वो लकड़ी का एक ऐसा बहुत बड़ा घर बनाना चाहता था जिसमें लोग आते और टिकट्स वगैरह लेकर उसके अंदर घूमते। मगर ये बनाने से पहले ही उसने इसका ढिंडोरा पीट दिया, सब जगह ये बात फैला दी कि हमारे गांव में भी लोग आएंगे, घूमेंगे, टूरिस्ट प्लेस होगा। मतलब काफी कुछ उसने बोल दिया। अब भाई बोलने के बाद होता यह है कि आपके अंदर जो प्रेशर आता है ना कुछ करने का, कि जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा, वो हमारी कितनी तारीफ करेंगे, ये सब उसने पहले से ही ले ली। अब जब उसने ये पहले ही ले लिया तो अंदर से वो वाइब और वो जो एनर्जी थी वो खत्म ही हो गई कि मैं कुछ करूंगा जिससे सब लोग देखते रहेंगे। अब जब ये पहले ही उसने फील कर लिया तो वो कैसे अपने काम को पूरा करेगा। तो एक तरह से उसका ध्यान अपने काम से हटने लगा। अब जब काम से ध्यान हटने लगा तो महीने निकल गए, साल निकल गए, बंदे ने कोई काम शुरू नहीं किया और लोगों ने अब उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया कि ये बस बकवास करता है, इसके बस की कुछ नहीं है, ये बस बातें छोड़ता है ताकि सबकी अटेंशन पा सके। आप समझ रहे हो ये वाइब किस तरह से काम करती है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि अपने बारे में किसी को पहले मत बताओ, क्योंकि बताओगे तो काम करोगे नहीं और काम नहीं हुआ तो लोग आपका बहुत मजाक बनाएंगे, फिर आपकी वो इज्जत नहीं बन पाएगी जो बननी चाहिए। इसीलिए पहले किसी को कुछ मत बताया करो। और दूसरी बात है लोगों के नजरिए की। और भाई वो ऐसा है कि हर किसी की सोच और हर किसी की एनर्जी अलग अलग होती है। एक पॉजिटिव बंदा जब किसी जगह पर जाता है तो वहां बहुत खुशी का माहौल बन जाता है। और कोई अगर बहुत ही नेगेटिव बंदा है जो हर चीज में ही नेगेटिव देखता है तो वो कहीं भी जाएगा तो नेगेटिविटी ही फैलेगी ना। इसीलिए तो आपको बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आप अच्छा सोचोगे तो आपका मूड फ्रेश रहेगा और मूड फ्रेश रहा तो आप अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाना ही पसंद करोगे। पर दिक्कत ये आती है कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन पॉजिटिव बंदा है और कौन नेगेटिव। इसीलिए हमें पहले लोगों को जानना चाहिए और अपने बारे में सबसे अच्छी चीज या अपने बारे में जो सबसे सीक्रेट बात है वो सिर्फ उसी को बताओ जो सबसे करीब बंदा है आपके, या जिसे आप अच्छे से जानते हो कि उसकी सोच कैसी है और वो बंदा कैसा है। बाकी तो यार ज्यादा सोचने की नीड नहीं है, आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। बस जो आपकी तरक्की से जेन्युइनली खुश है वो बंदा साथ रखो। ऐसे तो कम ही बंदे होते हैं, बाकी तो बस दिखावा कर रहे होते हैं कि हाँ हम तो चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, पर पीछे से कुछ बंदे काट करते हैं, आपकी हेल्प करने से कतराते हैं। तो जो आपको लगता है ना कि सामने मीठा बनते हैं और पीछे से काट करते हैं, उन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है और उनसे दूरी बनानी ज़रूरी है। क्योंकि जो दुश्मन है वो तो हमें पता ही है कि हाँ ये दुश्मन है, पर जो दोस्त बनने का नाटक कर रहा है वो कब आपको धोखा देगा उसका पता नहीं होता, वो कब आपकी पीछे से काट करेगा वो जानना ज़रूरी होता है। इसीलिए चेहरे पढ़ो, लोगों की बातें जानो, खुद को खुश रखो, काम करो, देन उसके बारे में कहीं जिक्र करना है तो करो और नहीं करना तो बस अब नया गोल सेट करो और उसे करने की, उसे पाने की तैयारी करो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की बातें आपको वाकई समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टा पर प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।